जय जिनेन्द्र। आज हम अशरण भावना भावना पढ़ेंगे और उसका बहुत ही सरल हिंदी भाषा के अंदर उसका अर्थ समझेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे कि जिनेन्द्र भगवान हमें इस जिनवाणी के द्वारा हमें क्या बात समझाना चाहते हैं। देखिए, इसके अंदर वही 5 दोहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। काल संगनी मर्ग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। जिनेन्द्र भगवान क्या कहते हैं कि जिस तरह वन के अंदर जब मृग होता है, मृग मृग कौन होता है? हिरण। हिरण को जब सिंह पकड़ लेता है तो उसको कोई भी बचाने नहीं आता है, मतलब वो उसका शिकार हो ही जाता है। तो भगवान ने इसी तरह शेर की तुलना तो किससे करी है? काल से। काल से मतलब हमारी मृत्यु से। और मृग की तुलना किससे करी है? हमारी चेतन से। चेतन से क्या आश्रय है? कि हमारे सत्कर्मों से, हमारे आत्म ध्यान से, हमारी भक्ति से। तो जिस तरह जो काल होता है, जिस तरह सिंह मृग को पकड़ लेता है वन में, उसी तरह ये जो काल है उसने हमारे चेतन मन को इस भाव में पकड़ रखा है, जिसको कोई भी बचाने नहीं आएगा। जिस तरह वन में हिरण को कोई भी बचाने नहीं आता है शेर के मुंह से, उसी तरह इस संसार में हमें भी हमारे जो चेतन मन है उसको काल रूपी संग से बचाने को ही नहीं आएगा। इस बात को हमें हमारे मन में समझ लेना चाहिए। तो इस दोहे का क्या आश्चर्य हुआ कि हमें कोई नहीं बचाने आएगा, हमें हमारी सहायता स्वयं ही करनी होगी। हमारी सहायता स्वयं कैसे करनी होगी? कि हमें जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करनी है, तो ही हमारा चेतन मन हमारा साथ दे पाएगा, नहीं तो हम हिरण के समान काल रूपी जो सिंह है उसके मुंह के घास बन जाएंगे। इसलिए हमें उससे बचकर रहना है और हमारे जीवन को सही रास्ते पर लेके आना है, क्योंकि इस बात को हमको मन में जल्दी से जल्दी समझना है कि हमें ही अपने आप को बचाना है, हमें कोई बचाने नहीं आएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या है? मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि मंत्र यंत्र, कि एक जो राजा होता है उसके पास बहुत ही मंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, सेना होती है, धन होती है, संपत्ति होती है, उसके राजपाट होते हैं, वो भी लेकिन जब उसकी मृत्यु आती है तो सब छूट जाते हैं। वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। कि जब काल लुटेरा आता है, मतलब जब हमारी मृत्यु आती है तो वो जब हमारी मृत्यु आती है तो हमारी जो काय है, मतलब जो हमारा शरीर है, वो लुट जाता है। मतलब वो जो काय होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए हे मनुष्य, तू इस शरीर का सदुपयोग कर, इसको पालना नहीं है हमें, क्योंकि हम इसको जितना पालेंगे ना शरीर को, ये उतना ही दुख देगा, और जितना हम इसको दुख देंगे ये हमें उतना ही सुख देगा। तो इसको किस तरह से दुख देना है? मतलब इसको तपाना है, किसमें? भगवान की भक्ति में। क्योंकि जिनके पास सब कुछ होता है, एक राजा होता है उसके पास सब कुछ होता है, मंत्र यंत्र धन संपत्ति राजपाट सब होते हैं, लेकिन जब काल रूपी लुटेरा उसको लूटने आता है तो उसकी काय को लूट के ही जाता है। तो हमें हमारी काय को लूटने से पहले ही इस काय का सदुपयोग करना है, क्योंकि ये कुछ भी हमारा साथ कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। केवल हमारे सत्कर्म, हमारी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति ही हमारा साथ देगी, क्योंकि काल के आगे किसी का भी वश नहीं चलता है। उसके आगे देखिए क्या कह रहे हैं भगवान? रक्त चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। कि भगवान कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे उनके पास तो सुदर्शन चक्र था और हलधर सा भाई था, मतलब एक एक हल के समान, हल से भी विशाल काय उनका भाई था, जो कि मतलब बड़े से बड़े योद्धा को एक पल में गिरा देता था, तो भी उनके कोई भी काम नहीं आया। कृष्ण भगवान की केवल एक तीर लगने से उनकी काया का विनाश हो गया। तो हे मानुष, तू किस घमंड में रहता है? क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे जिनके पास सुदर्शन चक्र था,
हलदर सा भाई था वो भी उनके काम नहीं आया, तो तेरे तो कौन काम आएगा। केवल एक तीर लगने से कृष्ण भगवान की काया का नाश हो गया, तो तेरी काया का भी निश्चय ही नाश होगा। इसलिए इस काया का नाश होने से पहले ही तुझे अपनी इस काया को सदुपयोग में लेना है। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि देव धर्म, कि देव है मतलब जो हमारे जिनेंद्र भगवान है, हमारा जो धर्म है, जिनवाणी है, हमारे गुरु है, जो हमारे आचार्य हैं, उपाध्याय है, सब साधु है, जितने भी माता जी महाराज है, छुलक छुलनिकाए हैं जी हैं, उनकी शरण में ही इस जगत का सारा सुख है। देखो, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, उनके समान कोई भी नहीं है। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई, कि तेरे मन में अगर किसी प्रकार का कोई भ्रम है कि नहीं यार, इन लोगों के अलावा मेरा तो वो मित्र है, मेरा तो वो पिता है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, तो ये तेरा भ्रम है। कि सच्चे साथी तो कौन है? सच्चे साथी तो देव धर्म गुरु शरण है। मतलब जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही तेरा सही साथी है। उसके अलावा तो सब तेरे को इस संसार में भटकाएंगे ही। तेरे को अगर इस जगत में भटकता ना नहीं है, सही रास्ते को प्राप्त करना है, तो इनकी अपने गुरु की शरण में जाओ, अपने आचार्यों की शरण में जाओ, अपने महाराज जी की शरण में जाओ, और उनके शरण में जाकर ही आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त होगा। यूं ही इधर उधर भटक के अपनी उम्र को नहीं खो, क्योंकि ये उम्र, ये काल बहुत ही बहुमूल्य है, इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। अशरण भावना। काल सिंह ने मग चेतन को घेरा भव वन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मंत्र यंत्र दे सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। रत्न चतुर हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई।